हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेटिव मोशन। देखो, रिलेटिव मोशन जो है, जब एडवांस का एग्जाम सब्जेक्टिव होता था उस टाइम रिलेटिव मोशन का जो वेटेज था अच्छा था, मतलब ज्यादा था। लेकिन अब जो एग्जाम लेता है ऑब्जेक्टिव एडवांस में, सब्जेक्टिव के रिस्पेक्ट में अब के टाइम जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम लेता है उसके रिस्पेक्ट में अब थोड़ा वेटेज कम कर दिया है ऑब्जेक्टिव वाला में। तो क्वेश्चन तो इससे पूछता ही है, लेकिन थोड़ा वेटेज कम कर दिया। पहले ज्यादा क्वेश्चन पूछता था, अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछता था, इसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता भी है। इसमें बस एक बार समझ लिया, काम हो गया। और इस टॉपिक का यूज आगे भी हम लोग करेंगे, रिलेटिव मोशन का। जो हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वहां पे यूज करेंगे। जब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसमें वर्क पावर एनर्जी, उसमें यूज करेंगे। आरबीडी में यूज करेंगे, हर एक जगह पे यूज करेंगे इसको। ऐसा नहीं कि यूज करेंगे। तो इसी कारण इसको बढ़िया से थोड़ा पढ़ना है, रिलेटिव मोशन का। तो रिलेटिव मोशन में सबसे पहला टॉपिक आएगा रिलेटिव पोजीशन। क्या आएगा? रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन। देखो, रिलेटिव पोजीशन हम लोग थोड़ा देखते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया बाय एक्सिस, ठीक है। ये हम सबका हो गया ओरिजिन। मान लो कोई पोजीशन ए है, तो ये हो जाएगा आर ए, रिलेटिव पोजीशन। पोजीशन वेक्टर में पढ़ा था। ये हो गया हम सबका आर बी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कोई कहता है, ई बी पोजीशन है, आपसे कोई बोलता है कि ए के रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन कहां है, तो मुझे किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है? ए के रिस्पेक्ट में, और किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बोल रहा है। समझ में आ रहा है ना? और किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बोल रहा है, ठीक है। यहां पे ध्यान दो, अगर हम ए से बी की तरफ जाते हैं, ए से बी की तरफ जाते हैं या देखते हैं पोजीशन को, तो क्या दिखाई देगा कि बी का पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। यानी पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अगर इधर से इधर आ रहा था, किसका पोजीशन? बी का पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में? ए के पोजीशन में, रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्या? देखो, ए से बी की तरफ जा रहा है, यहां बी कहां पे है, तो यहां पे क्या लिखेगा? पोजीशन ऑफ बी। किसका पोजीशन? बी का पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में? ए के पोजीशन में, रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अच्छा सर, हम लोग अब देखते हैं बी से, अब बी से आते हैं ए की तरफ, तब क्या कहेंगे? पोजीशन ऑफ ए, यानी कि बी के रिस्पेक्ट में ए का पोजीशन कहां है? पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर ए से बी जा रहे हैं तो पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब देखो, बी से ए की तरफ आ रहे हैं, तो पोजीशन ऑफ ए किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे देखते हैं आर ए बी मतलब क्या होता है? पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अच्छा, आर बी ए मतलब क्या होता है? पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अच्छा, एक बात और बताना, अगर ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो डायरेक्शन इधर है, बी से ए की तरफ आ रहे थे नीचे की तरफ डायरेक्शन है, ठीक है। अच्छा, हम सबको निकालना है, एक समय के लिए ए वाला हटा देते हैं, ए वाला, ए जो है इसको ढक देते हैं, आर ए बी को हटा देते हैं, ढक देते हैं। तो कैसा? यहां पे ओ से ए और ए से बी, क्या? ओ से ए और ए से बी एक वेक्टर बन रहा है। इसका सम इसके सम के बराबर हो जाएगा।
इसका सम इसके बराबर हो जाएगा। वेक्टर में बताए थे ना कि दो गो वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है। तो इस वेक्टर को देखो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, वेक्टर ई आर ए है, ठीक है। और देखो इसको यहाँ पे लिखते हैं ई ए पोजिशन है, ये हो गया हम सबका बी पोजिशन, ये वेक्टर क्या है आर बी ए है। यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्या है आर बी ए है, नीचे से ऊपर यानी ए से भी जा रहा है तो आर बी ए। अच्छा दूसरा कौन है, नीचे से जा रहा है ऊपर की तरफ आर बी। तो क्या बताए थे बाबू, ए वेक्टर प्लस इस वेक्टर का प्लस इस दोनों का वेक्टर का सम इस वेक्टर के बराबर आएगा, क्योंकि देख रहा है पहला वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ ऐड हो रहा है, ये एडिशन ऑफ वेक्टर में बताए थे। तो आर ए प्लस आर बी ए बराबर आर बी हो गया। अब मुझे निकालना है आर बी ए यानी कि पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बराबर क्या होगा आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। कितना मस्त आ गया, यानी कि आर बी है तो आर बी पे लिखाएगा फिर आर ए लिखाएगा, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बराबर पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए, बस हो गया। अच्छा अब इसको ढक लेते हैं, इसको तो दिखाई दे रहा है यहां से सामने गया, ठीक है आर बी, फिर बी से ए की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इस वेक्टर का सम प्लस इसका बराबर इसके वेक्टर के सम के बराबर हो जाएगा। इस वेक्टर को जोड़ेंगे इस वेक्टर के साथ तो इसके बराबर चलाएगा। तो क्या लिखेंगे आर बी प्लस आर ए बी बराबर आर ए हो जाएगा। अब देखो इधर प्लस है तो जाएगा तो माइनस, तो आर ए बी बराबर आर ए माइनस आर बी वेक्टर आ जाएगा। इसमें किसी को डाउट, दोनों में देख लो यहाँ पे क्या है, अगर ए पहले है तो ए पहले लिखाएगा, बी है तो फिर बी लिखाएगा, याद करने की कोई जरूरत है ही नहीं। ए पहले है अच्छा ए पहले लिख दो, ए में से बी घटा दो, अगर बी पहले है तो बी में से ए घटा दो, सीधा बात है, यही निकलता है पोजीशन ऑफ वेक्टर। अच्छा एक बात और हम सबको देखना था, हम लोग एक चीज ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा इसको देख लेते हैं। अब हम सबको लिखना है आर बी ए बराबर आर ए बी के बराबर कभी आएगा कि नहीं आएगा, ये मुझे बता दो। आएगा तो कब आएगा, नहीं आएगा तो कब आएगा। क्या आर बी यानी कि पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बराबर होगा पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या बराबर होगा पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। देखो चल देख के देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा क्या ए इसके बराबर हो रहा है, इसके बराबर ए वाला, बोलेगा नहीं सर, ये आर बी यहाँ पहले वहां आर ए पहले है, यही है ना। अच्छा यहाँ पे निगेटिव लगा देते हैं दोनों साइड में, निगेटिव आर ए बी बराबर माइनस आर ए माइनस आर बी। अब देखो माइनस यहाँ गुना होगा तो ये माइनस आर ए बी हो जाएगा बराबर माइनस आर ए माइनस माइनस प्लस आर बी हो जाएगा। तो क्या लिखाएगा माइनस आर ए बी बराबर आर बी, पहले लिखाएगा प्लस वाला फिर माइनस आर ए, समझ में आया कुछ। यानी कि जब इसको माइनस कर दिए तब ए और ए बराबर हो रहा है, तो यहाँ पे एक निगेटिव लग जाएगा, तब दोनों वेक्टर क्या हो जाएगा बराबर। यहाँ निगेटिव क्या शो कर रहा है, निगेटिव मतलब क्या हो रहा है, यानी कि पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू, यानी ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, बी से ए की तरफ आ रहे हैं डायरेक्शन नीचे की तरफ है, यानी डायरेक्शन अपोजिट है दोनों वेक्टर का। जब डायरेक्शन दोनों वेक्टर का अपोजिट है तो निगेटिव यहाँ पे लगा करके इसको ऊपर कर सकते हैं वेक्टर में, क्योंकि डायरेक्शन नीचे जा रहा है तो निगेटिव लगाएंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या है, क्या बताता है निगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन, निगेटिव क्या शो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। एक छोटा सा इस पे क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा अच्छा छोटा सा लेंगे क्योंकि बच्चा को समझ में आ जाए, अच्छा से दिक्कत ना हो। बाबू तुम सब मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं होगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये बाई है, ये एक्स है, 2 3 5 है इसका पोजीशन, इसका पोजीशन 4 6 2 है। इसको बी बोल देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, ठीक है। इसका पोजीशन को ये ओरिजिन हो गया। हम सबको निकालना है फाइंड आर बी ए फर्स्ट में और सेकेंड में आर ए बी, ठीक है। आर ए बी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा क्या, देखो फाइंड क्या करना है, फाइंड फर्स्ट में आर ए लिखना है, दूसरा में लिखना है आर बी लिखना है, तीसरा में क्या लिखना है आर बी ए लिखना है, चौथा में क्या लिखना है आर ए बी लिखना है, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिए हैं। अच्छा, ए का पोजीशन दिया हुआ है 2 3 5 और बी का दिया हुआ है 4 6 2। तो इसका पोजीशन लिखते हैं वेक्टर के फॉर्म में, यानी ए का पोजीशन लिखते हैं वेक्टर के फॉर्म में, बी का पोजीशन लिखते हैं वेक्टर के फॉर्म में। तो ए का पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में क्या लिखाएगा बताना, आर ए क्या हो जाएगा। तो हम लोग वेक्टर में पढ़े थे, ये वाला पार्ट होता है एक्स का, ये होता है वाई का, ये होता है जेड का। एक्स का यूनिट वेक्टर आई होता है, वाई का होता है जे यूनिट वेक्टर, जेड का होता है के यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है तो 2i हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2i प्लस प्लस कितना आएगा 3j अब प्लस 5 के है यूनिट वेक्टर जेड का, तो 5k आ जाएगा। अब बताओ आरबी कितना चलेगा, आरबी हम सब देखते हैं 4 है तो पहला वाला होता है एक्स का, दूसरा होता है वाई का, तीसरा होता है जेड का, सॉरी जेड का होता है। एक्स का यूनिट वेक्टर आई, वाई का जे और जेड का के होता है यूनिट वेक्टर। अच्छा, आरबी लिखते हैं 4i प्लस 6j प्लस 2k आ गया। अच्छा, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम आएगा लिखने में। अब बोल रहा है हम सबको रिलेटिव, यानी कि पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी बी का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो यही हो जाएगा पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यही होगा। तो क्या करना पड़ता है, पोजीशन ऑफ, ये तो फर्स्ट था, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, तो पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या लिखते थे, यानी कि पहले बी है तो आर बी लिखाएगा, फिर बाद में ए है तो आर ए लिखाएगा। अब देखो आर बी कितना निकल के आया है 4i 6j 2k माइनस आर ए कितना है 2i 3j 5k। अब देखो आई वालों को आई के साथ घटाओ, जे वाला को जे के साथ घटाओ, के वाले को के साथ घटाओ, तो आर बी ए कितना चलाएगा हम सबका, आर बी ए चलाएगा 4 माइनस 2 यानी 2i, 6 माइनस 3 यानी प्लस 3i जे, सॉरी 2 माइनस 5 यानी कि माइनस 3k आ जाएगा आर बी ए, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है आर ए बी देखना, यानी कि पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, आर ए बी कुछ नहीं करेंगे, निकाल लेंगे आर ए बी। इसका मतलब क्या होगा, पोजीशन पहले ए है तो आर ए कर लेंगे, फिर क्या है बी है तो आर बी कर देंगे, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो आर ए कितना है 2i प्लस 3j प्लस 5k, ठीक है, माइनस आर बी कितना है 4i 6j प्लस 2k है, ठीक है। अब देखो आई वालों को आई के साथ घटाओ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ, तो 2i माइनस 4i माइनस 2i हो जाएगा। अब 3j माइनस 6j माइनस 3j हो जाएगा। अब 5 माइनस 2 5k माइनस 2k यानी कि प्लस 3k आ जाएगा, आर ए बी के बराबर हो जाएगा।
ये हम सबका, ठीक है। अब देखो ये तो थोड़ा निकालने कैलकुलेट करके हम इसको निकाले, इसी से हम आर ए बी भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा दिमाग से सुनो। देखो अभी जस्ट बताए थे कि आर ए बी जो होगा बराबर माइनस आर बी ए का होगा, बताए थे ना। तो क्या करना है, आर ए बी निकालना है मुझे, या इसको ऐसे लिख दो, या इसी को क्या लिखते हैं, आर ए बी या आर बी ए बराबर माइनस आर ए बी भी लिख सकते हैं, दोनों सेम बात है, दोनों तो सेम बात है। तो मुझे निकालना है आर ए बी, तो लगा दो इसको, तो आर ए बी बराबर माइनस है तो माइनस लिख दो, आर बी ए निकाल चुके, कितना था 2i प्लस 3j माइनस 3k। अभी माइनस सबसे जाकर गुना होगा, तो आर ए बी बराबर माइनस 2i माइनस 3j और प्लस 3k, ये आ गया। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, उसको उस तरीका से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं हम लोग। अब आते हैं रिलेटिव वेलोसिटी पे। रिलेटिव पोजीशन हो गया, अब आते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में क्या पढ़े थे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, रिलेटिव है, रिलेटिव वेलोसिटी है, तो यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी के चेंज होने के रेट को ही क्या कहेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी किसे कहेंगे, रिलेटिव पोजीशन के चेंज होने के रेट को क्या कहेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। तो देखते हैं, अब आते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन। अच्छा, यहां रिलेटिव पोजीशन क्यों लिखे, अगर यहां पे सिर्फ वेलोसिटी होता तो सिर्फ पोजीशन लिखते, इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी है तो रिलेटिव पोजीशन चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ रिलेटिव है तो रिलेटिव, अगर वेलोसिटी होता तो पोजीशन सिर्फ, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी रिलेटिव क्या होता है, चेंज इन रिलेटिव, क्या, रिलेटिव पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। वहां पे पढ़े थे v बराबर डी वी बाई डी आर बाई डी टी पढ़े थे, यही पढ़े थे ना, यही पढ़े थे ना रेक्टिलिनियर मोशन में। लेकिन यहाँ पे पढ़ेंगे रिलेटिव, तो यहाँ रिलेटिव पोजीशन आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसको क्या पढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो क्या लिखाएगा, रिलेटिव पोजीशन यानी कि पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बटा डी टी। अच्छा, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी को क्या लिखते हैं, आर ए माइनस आर बी लिखते हैं, अभी जस्ट बताए थे, बटा डी टी। अच्छा, डिफ्रेंसिएशन है, अलग अलग कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। तो क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको नीचे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, डी आर ए बाई डी टी माइनस डी आर बी बाई डी टी। अच्छा, डी आर ए बाई डी टी को भी ए लिख देंगे, क्योंकि चेंज इन पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो जाएगा भी बी हो जाएगा। तो भी ए बी बराबर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी हो जाएगा, समझ में आया।
कोई दिक्कत है? सिमिलरली ये भी हो सकता है। सिमिलरली अगर कोई आपसे पूछ दिया, अगर यहाँ वेलोसिटी ए है तो पहले ए वाला होगा, फिर बी है तो माइनस बी कर देंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और बताना, इसको भी मत लिखो, इसको भी मत लिखो। अच्छा लिख भी लेते हैं, सिमिलरली पहले कर लेते हैं, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे। सिमिलरली मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो पहले ए है तो वेलोसिटी ऑफ बी लिखेंगे, अब फिर ए है तो वेलोसिटी ऑफ ए लिखेंगे, पहले बी है तो बी लिखेंगे, फिर वेलोसिटी ऑफ किसका लिखा जाएगा? ए का लिखा जाएगा। ये निकल जाएगा दोनों, ऐसे निकालो चाहे उसे निकालो। अच्छा एक बात और ध्यान दो, इसको थोड़ा लेके आते हैं ऊपर। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए प्लस की माइनस माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अच्छा बाबू एक बात ध्यान दो, हम थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर, यहाँ भी ए लिख दो, क्या प्लस हम माइनस भी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ। एक बात यहाँ दिमाग में थोड़ा बैठा लो, इसको क्या पढ़ते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, समझ में आया? तो वेलोसिटी ऑफ ए तो लिख दिए, प्लस किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू बी बोल रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी पूछेगा तो वेलोसिटी ऑफ ए जो दिया हुआ उसको लिख देना है। अब वेलोसिटी ऑफ बी के रिस्पेक्ट में बोल रहा है ना, तो वेलोसिटी ऑफ बी को उल्टा करके लिख देना, यानी कि माइनस बी, यानी कि कोई जा रहा है वेलोसिटी इधर जा रहा है भी, ठीक है, वेलोसिटी जा रहा है भी इधर, तो बोलेगा माइनस भी किधर होगा? तो पोजीशन यानी डायरेक्शन चेंज कर लो तो माइनस भी हो जाएगा ये वाला, बस। तो वेलोसिटी ऑफ ए प्लस जिसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है उसको उल्टा करके लिख दो। तो यहाँ बी के रिस्पेक्ट में बोल रहा था, वेलोसिटी बी इधर जा रहा था, वेलोसिटी बी, इसी को उल्टा करके यहाँ पे जोड़ दो ए में, तो निकल जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। जिसके रिस्पेक्ट में, यहाँ बी के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, बी का वेलोसिटी उल्टा करके लिख देना है। माइनस वेक्टर बी क्या शो करता है? अगर वेलोसिटी इधर जा रहा है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में माइनस बी वाला आएगा, माइनस भी आएगा, समझ में आया? तो माइनस भी को ऐड करना है, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा उसको उल्टा करके यहाँ पे ऐड कर देना। अच्छा एक बात और आ जाओ, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बोल दिया तो क्या लिखेगा? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है? ए के रिस्पेक्ट में, तो ए का वेलोसिटी उल्टा करके लिख दो। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए मतलब क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ये आ गया, यानी कि उल्टा करके लिखना था। एक बात और ध्यान दो, सेम एज हम सबका आर ए बी बराबर हुआ था माइनस आर बी ए का इसके पहले, तो उसी प्रकार भी ए बी बराबर हुआ किसका? माइनस भी बी ए का, ठीक है। इसको थोड़ा मिटाते हैं, अब एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे थोड़ा। ये नॉर्थ है, इसको नॉर्थ मान लेते हैं, इसको नॉर्थ मानते हैं, इसको साउथ मानते हैं, इसको ईस्ट मानते हैं, इसको वेस्ट मानते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक पार्टिकल इधर जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, यानी ए जा रहा है इधर, इसको ए मानते हैं या बी मानते हैं? हम लोग इसको मान लेते हैं ए, ठीक है, इसको मान लेते हैं ए। अब बी नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, बी जा रहा है नीचे की तरफ 6 मीटर पर सेकंड से। अब हमसे पूछ लिया फाइंड फर्स्ट में
वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, सेकेंड में वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये पूछ लिया। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं वन बाय वन करके। फर्स्ट में क्या बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, यही ना। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ए तो दिया हुआ है इस डायरेक्शन में, कितना, सॉरी ई 8 कर देते हैं, 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी नीचे की तरफ है 6 मीटर पर सेकेंड। तब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ ए जो दिया हुआ है, और चाहिए माइन प्लस, जोड़ना किसको है, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तब प्लस वेलोसिटी ऑफ ए तो बी तो नीचे है, तो इसी को डायरेक्शन नीचे है, डायरेक्शन को उल्टा करके लिख दो, तो ये डायरेक्शन ऊपर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी 6 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन उल्टा हो गया। ठीक है, डायरेक्शन क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, 8 है, लेकिन एक्स एक्सिस में है, तो एक्स एक्सिस में है तो 8 आई, और प्लस ऊपर की तरफ है तो क्या है, जे है, लेकिन लिखाएगा कितना, 6j लिखाएगा, क्या लिखाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर कितना चलेगा, 8i प्लस 6j, ये लिखा गया। अच्छा, हम सबको रिलेटिव वेलोसिटी भी निकाल के देखते हैं। इधर तो 6 मीटर पर सेकेंड हो गया, इधर हो गया 8 मीटर पर सेकेंड, तो हम सबको निकालना है रिलेटिव, क्या निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो क्या करेंगे, लगा देंगे, यानी v रिलेटिव यानी v नेट, यानी कि एक्स एक्सिस का वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस के वेलोसिटी का स्क्वायर कितना चलाएगा, 64 प्लस 36, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया ये वाला, v रिलेटिव 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये एंगल पूछ लेगा, लगा दो tan थीटा, कोस थीटा लगा लो, जो मन करे। ये 6 है, ये 8 है, ये कितना है 10 है, लगा लो क्या लगाएगा, कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर कितना होगा, इस एंगल के लिए बेस है, हाइपोटेनस है 8/10, यानी कि 4/5, यानी 4/5। कोस 37 का होता है 4/5, तो थीटा का वैल्यू कितना चलेगा, 37, यानी कितना हो गया, 37 डिग्री। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, ये तो नॉर्थ था, तो क्या लिखेंगे, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, क्या लिखाएगा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 37 डिग्री नॉर्थ किसका, ईस्ट का। अच्छा, ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये 37 हो गया तो कितना चलेगा, 53, ऐसे भी लिख सकते हैं 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 53 डिग्री ईस्ट ऑफ किसका, नॉर्थ का, लिख लो। अच्छा, इसको तुम निकालना और मुझे आंसर बताना, ठीक है। अब मिटाते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं थोड़ा, किस टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लिया गया है। एक शिप ए है, शिप ए इज मूविंग विथ वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। शिप बी इज मूविंग विथ वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड ईस्ट। फाइंड वेलोसिटी ऑफ शिप ए विथ रिस्पेक्ट टू शिप बी। देखो, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, नॉर्थ, इसको मानते हैं क्या, साउथ। ऊपर वाला को मान लिया नॉर्थ, इधर मान लिया साउथ, इधर मान लिया ईस्ट, इधर क्या है, वेस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक शिप ए है, इज मूविंग विथ वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, यानी कि ईस्ट से साउथ की तरफ कितना, 37 डिग्री पे
कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर पर आवर से। ये किसका है, वेलोसिटी ऑफ शिप ए का। अच्छा, बोल रहा है शिप बी जो है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, कितना वेलोसिटी से, 80 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, देखो दो शिप है, एक शिप ए है एक शिप बी है। शिप ए है जो 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, यानी कि ईस्ट से साउथ की तरफ 37 डिग्री पे चल रहा है, वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर से। एक शिप बी है जो चल रहा है 80 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट की तरफ। ठीक है, हम सबसे क्या पूछ रहा है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी वेलोसिटी ऑफ शिप ए विथ रिस्पेक्ट टू शिप बी पूछ रहा है, यानी ये वाला फाइंड करना है, तो निकाल लेते हैं। अच्छा, ए फाइंड करना है तो क्या क्या चाहिए मुझे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी फाइंड करना है, तो क्या चाहिए मुझे, वेलोसिटी ऑफ ए पहले तो ए लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, यही होगा। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ए तो यहाँ पे दिया हुआ है, मुझे चाहिए क्या, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो वेलोसिटी ऑफ बी इधर है तो मुझे माइनस वेलोसिटी ऑफ बी करना है, तो इधर जा रहा है वेलोसिटी ऑफ बी, डायरेक्शन को सिर्फ पलट दो, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी चलाएगा। अगर वेलोसिटी ऑफ बी इधर है तो इसके अपोजिट में माइनस वेलोसिटी ऑफ बी आएगा, कितना सा आएगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना से चलाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो ये वेलोसिटी इधर चला है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक, अच्छा, इसको ब्रेक करेंगे तो ऊपर की तरफ टूट क्या आएगा, 100 cos 37 और नीचे की तरफ 100 sin 37। अच्छा, 100 यानी 100 और साइन 37 का 3/5 कैंसिल होगा 20, यानी कि 60 आ गया मीटर पर सेकेंड। नीचे की तरफ वेलोसिटी हो गया 60 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसको सोल्व करो तो 100 और कोस 37 का लो 4/5 कैंसिल होगा 20, यानी 80 मीटर पर सेकेंड। इधर हो गया 80 मीटर पर सेकेंड, यानी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना हो गया, 80 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ए जो वेलोसिटी है और इधर जो वेलोसिटी लग रहा है एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, इस प्रकार से हो जाएगा। देखो तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इधर लग रहा है वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर, इधर भी लग रहा है 80 किलोमीटर पर आवर। इसको ब्रेक करने के बाद तो दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो सिर्फ बचा वेलोसिटी किधर, नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ वेलोसिटी कितना है, 60 मीटर पर सेकेंड। हो गया, इसमें कोई डाउट है नहीं ना। अच्छा, इसको थोड़ा मिटाते हैं बाबू, इसको यहां से घेर देते हैं। अब इसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। क्या था, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, 60 है नीचे की तरफ, ये दोनों तो कैंसिल कर लिया, यानी कि बी में कोई वेलोसिटी अब बचा ही नहीं, ये दोनों कैंसिल कर लिया तो बी में कोई वेलोसिटी नहीं बचा, सिर्फ जो वेलोसिटी है नीचे की तरफ, और जो वेलोसिटी नीचे की तरफ है वो किसका वेलोसिटी है, ए का वेलोसिटी है, तो ए का है 60। अच्छा, इधर कोई है नहीं तो 0, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर। किधर है, किस डायरेक्शन में है, टुवार्ड साउथ, टुवार्ड साउथ, टुवार्ड्स साउथ, टुवार्ड साउथ। ठीक है, अब निकालते हैं, थोड़ा आओ थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं क्वेश्चन को। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए पूछ लिया, तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अच्छा, बी का तो वेलोसिटी 0 है, माइनस
नहीं प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, तो वेलोसिटी ऑफ ए नीचे की तरफ 60 है तो 60 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो -60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ए नीचे की तरफ है, किधर है? नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, लेकिन 60 है नीचे की तरफ, लेकिन बोल रहा है माइनस, तो माइनस के डायरेक्शन को ऊपर कर देगा, डायरेक्शन चेंज कर देगा, तो ये वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना हो गया? 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन निगेटिव चेक क्या बता रहा है? डायरेक्शन अपोजिट हो गया, अब डायरेक्शन नीचे नहीं, डायरेक्शन ऊपर, यानी कि टुवार्ड नॉर्थ। ये था हम सबका, ठीक है, क्वेश्चन था। अब इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक कार ए है, ठीक है, कार ए, ठीक है, जो जा रहा है इधर 20 मीटर पर सेकंड से। एक कार बी है जो 60 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, 60 डिग्री बना रहा है, और ये भी जा रहा है कितना से? 20 मीटर पर सेकंड से। ये कौन है? कार बी है। मुझे फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, और सेकेंड में निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, दोनों फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करना है, बस इसको पहले ब्रेक कर लो। क्या कर लो? ब्रेक। तो इधर कितना आ जाएगा? 20 cos 60, 20 sin 60, तो 20 cos 60 का वैल्यू 1/2 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। इसको सोल्व करेगा तो कितना चलेगा? 20 या √3/2 कैंसिल होगा 10, यानी कि 10√3 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब देखो, अब लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए, पहले लिख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ ए, यानी कार ए का कितना है? 20, लेकिन किधर है? आई की तरफ है, 20 आई मीटर पर सेकेंड। इधर आई को एक्स डायरेक्शन को आई मान लिए। अब वेलोसिटी ऑफ बी लिखते हैं, ठीक है, तो इधर है, तो पहले क्या है? 10 आई, एक्स की तरफ है 10, तो 10 आई प्लस जे की तरफ कितना है? 10√3 क्या? मीटर पर सेकेंड। अब मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब वेलोसिटी ऑफ ए कितना है? 20 आई, ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना है? 10 आई प्लस 10√3 ठीक है। अब बताओ 20 10 यानी कि घटेगा तो 10 आई चलेगा, माइनस 10√3 आ जाएगा। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अच्छा, हम लोग वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालने के लिए काहे उतना कैलकुलेट करें, दिमाग खराब करें, सीधे कर दो माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। हटाओ, किसी को इसमें दर्द हो रहा है? तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बराबर माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना है? 10 आई माइनस 10√3 अब यहां से माइनस से गुना होगा तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना चलेगा? माइनस 10 आई प्लस 10√3 ये आ गया हम सबका आंसर, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल लो या दोबारा कैलकुलेट कर लो फिर से, सीधा बात है, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। हम लोग को दो दिया हुआ है, एक मान लो कार ए है, कार ए है, कार बी है, दोनों का दिया हुआ है। कार ए है जो मतलब कि इधर से 30 डिग्री पे जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, ये भी जा रहा है कितना से? 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है, कार बी भी।
हम सबसे पूछ लिया कार ए का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कार बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, कार ए का वेलोसिटी लिख लेते हैं, फिर कार बी का वेलोसिटी लिख लेंगे, और कार बी का वेलोसिटी को कार ए के वेलोसिटी के साथ घटा देंगे। तो पहले इसको लिखते हैं, पहले ब्रेक करते हैं इसको। तो कितना आएगा इधर 20, 30 इधर है तो साइन 30 चलाएगा इधर, इधर 20 कोस 30, 20 कोस 30 का वैल्यू √3/2 है, कैंसिल होगा 10 चलाएगा, यानी 10√3 मीटर पर सेकेंड आ गया। इधर कितना आएगा 20 साइन 30 का वैल्यू 1/2 यानी कि 10, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। अब देखो इसको ब्रेक करो, इधर कितना आएगा, इधर आएगा 20 साइन 30, 20 साइन 30, तो 20 साइन 30 का वैल्यू 1/2 यानी कैंसिल होगा 10, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। ऊपर कितना आएगा 20 कोस 30, 20 कोस 30 का वैल्यू √3/2 कैंसिल होगा 10, यानी कि 10√3 मीटर पर सेकेंड आ गया। अच्छा अब लिखते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ ए। तो ए का वेलोसिटी कितना होगा, इधर देखो तो इधर एक्स एक्सिस को पॉजिटिव लेते हैं, इधर वाला को निगेटिव ले लेंगे, इसको ओरिजिन मान लेते हैं। तो एक्स एक्सिस इधर वाला को क्या लेते हैं पॉजिटिव, तो 10i प्लस बाई में कितना है 10√3 जे ले लेंगे मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी ऑफ बी लिखते हैं, बी का वेलोसिटी कितना होगा, इधर की तरफ है तो माइनस एक्स में आ गया तो माइनस आई आ जाएगा, यानी कि 10 माइनस आई यानी कि -10i, ठीक है। और प्लस ऊपर जा रहा है, ऊपर कितना है 10√3 जे, ये आ गया मीटर पर सेकेंड। हम सबसे क्या पूछा है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो निकाल लेते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 10i 10√3 जे माइनस 10i प्लस 10√3 जे, तो माइनस माइनस प्लस चलाएगा लेकिन ये माइनस होएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 10 + 10 यानी कि 20i, यानी वेलोसिटी किधर हो जाएगा इधर हो जाएगा 20i, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना हो गया 20i, यानी जो भी वेलोसिटी होगा सिर्फ इस डायरेक्शन में होगा। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कार ए का वेलोसिटी कार बी के रिस्पेक्ट में किधर होगा इधर 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इधर होगा, ठीक है। पॉजिटिव आया ना आई तो इधर हो जाएगा, कार ए का वेलोसिटी कार बी के रिस्पेक्ट में इधर हो जाएगा। कार बी क्या देखेगा, कार ए का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कार बी, तो कार बी क्या देख रहा है कार ए को कि कार ए आ रहा है इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। इसको मिटाते हैं, थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, अब आते हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन। रिलेटिव एक्सेलरेशन सेम एज रिलेटिव वेलोसिटी जैसा ही है, खाली नाम अलग अलग हो गया। रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है आप लोग को बताए थे कुछ देर पहले वेलोसिटी वाला में। एक्सेलरेशन क्या होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ रिलेटिव है तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, जब एक्सेलरेशन था तो सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो रहा था, अब रिलेटिव एक्सेलरेशन है तो रिलेटिव वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी velocity is the rate of change of relative relative acceleration है ना, relative acceleration is the rate of change of relative velocity,
यानी कि रिलेटिव एक्सेलरेशन के लिए क्या चेंज होगा, रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये था फॉर्मूला। हम लोग जब पढ़े थे एक्सेलरेशन रिलेटिव रेक्टिलिनियर मोशन में, तो क्या था, dv बाई dt आया था। तो यहाँ रिलेटिव आ गया तो रिलेटिव वेलोसिटी आएगा, बस वही लिखे, और तो कुछ है नहीं। तो मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो कैसे करेंगे, या हम सबसे क्या पूछ लिया, हम सबसे कोई पूछ लिया क्या, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसको क्या पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी रिलेटिव था, रिलेटिव यहाँ ए भी है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बटा टाइम। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी बटा डी टी। अच्छा, बाहर निकल जाएगा, अलग अलग वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ए को क्या एक्सेलरेशन ऑफ ए लिख सकते हैं, आई एक्सेलरेशन ऑफ बी लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी आ जाएगा। सेम एच आपसे कोई पूछ देगा कि एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा, तो क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ बी पहले फिर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। ये आ गया हम सबका। अच्छा, जैसे बताए थे कि रिलेटिव में पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है, माइनस पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। उसी प्रकार बात आए तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बस और तो कुछ है नहीं। आओ एक बात और लिख लो यहाँ पे, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। यानी एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी पूछेगा ना, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए में से किसके रिस्पेक्ट बोल रहा है, बी के रिस्पेक्ट, तो बी का एक्सेलरेशन उल्टा करके जोड़ देंगे। सेम है, यहाँ पे आ जाओ, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये बी है तो एक्सेलरेशन ऑफ बी लिख दो, अब प्लस माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, यानी एक्सेलरेशन ए को उल्टा करके जोड़ देना है। ये था हम सबका, ठीक है। तो आज इतना तक ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके यानी इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ेंगे, जो हम लोग पहले रेक्टिलिनियर मोशन में पढ़े हैं, सारा इक्वेशन इसमें यूज करेंगे, मजा आएगा इसको पढ़ने में, ठीक है। मिलते हैं।